Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. The main aim of this channel is to make you a better spouse and a better parent. आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा few things to mind if your kid likes to go to the gym, and this video will be addressed to all the parents out there. तो चलिए शुरू करते हैं. So if we see these days, kids and especially boys when they are growing up, जब वो 7th 8th स्टैंडर्ड में होते हैं या उससे बड़े हो रहे होते हैं, तो somehow they get that affinity to go to the gym because they look around them, उनके friends they are going to the gym. वो टीवी पर्सनालिटीज़ को देखते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हो चाहे क्रिकेटर्स हो, देर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन फिटनेस ऑन गोइंग टू द जिम दीज डेज, राइट? तो they also build that affinity to go to the gym. Now for your kid, it is one of the best things if he likes to go to the gym, because gym में long term changes हो रहे होते हैं in their bodies. Like if you see, their bones are becoming stronger. कुछ एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव हॉर्मोन्स ट्रिगर हो रहे होते हैं इन द जिम, एंड एक ओवरऑल सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी आता है अबाउट देयर फूड हैबिट्स, अबाउट देयर ईटिंग हैबिट्स, अबाउट देयर जनरल लाइफ हैबिट्स, लाइक टाइम पे सोना, टाइम पे उठना. तो जिम जाना इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच योर किड कैन डू. इट कैनॉट बी डिनाइड. हाउएवर इट इज़ नॉट सो ईजी, बिकॉज प्लीज़ डू नॉट कंसिडर गोइंग टू जिम लाइक अदर स्पोर्ट्स. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर आपका बच्चा लेट्स से बैडमिंटन खेलने जाता है एंड बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, वहाँ पे अगर सही से नहीं खेलता है तो आपका बच्चा मे बी गेम में हार जाएगा. धीरे धीरे ही और शी कैन लर्न बैडमिंटन, राइट? तो इट्स नॉट सच अ बिग थिंग अगर ही वेंट टू प्ले बैडमिंटन एंड वहाँ पे अगर ढंग से नहीं खेला. हाउएवर इफ़ योर किड गोज़ टू द जिम एंड स्पेशली अगर वहाँ पे वो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह की वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके अंदर लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग इफ़ ही और शी इज़ नॉट डूइंग इट करेक्टली. ऐसे एक लॉन्ग टर्म इंजरी हो सकती है उन्हें, एंड कुछ मसल पुल होना, मसल स्ट्रेन होना इज़ अ वेरी वेरी कॉमन थिंग इन पीपल हु गो टू द जिम एज अ बिगिनर, राइट? एंड फिर होता क्या है, ड्यू टू दैट इंजरी, मसल पुल, मसल स्ट्रेन, वो फिर काफ़ी दिन तक दोबारा नहीं जा पाते हैं. एक फियर भी बन जाता है माइंड में, एंड ऑफ कोर्स वो जो टाइम उन्हें घर पे बैठना पड़ता है, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन, राइट? ड्यू टू इंजरी, जस्ट सिटिंग एट होम. तो इट इज़ नॉट सो ईजी लाइक योर किड गोइंग टू प्ले अदर स्पोर्ट्स. स्पेशली वेट लिफ्टिंग इज़ अ वेरी वेरी टेक्निकल एक्टिविटी. तो अगर आपका बच्चा जिम में जाके कार्डियो एक्सरसाइजेज कर रहा है, फॉर एग्जांपल, बिकॉज जिम में बहुत तरह की इस तरह की मशीन्स होती हैं, कुछ ट्रेडमिल है, कुछ साइकिलिंग मशीन है, या और भी तरह तरह की आजकल कार्डियो मशीन्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे इस तरह का रिस्क नहीं है. देन इट इज़ फाइन. देन यू डो नॉट हैव टू बी वरीड अबाउट दोज मसल पुल्स, मसल स्ट्रेन्स और सम लॉन्ग टर्म इंजरीज, बिकॉज वो एक नेचुरल मूवमेंट होती है हमारी, राइट? जैसे रनिंग करना या साइकिलिंग करना. तो that is a controlled environment there when it comes to cardio machines. However, again, if your kid is into weightlifting or wants to do weightlifting, तो वहाँ पे काफ़ी चैलेंज आता है, बिकॉज फर्स्टली जैसे जिम्स के अंदर देर इज़ नो वन टू प्रोवाइड गाइडेंस टू अ बिगनर, राइट? तो अगर आप देखें जैसे जिम का जो टाइमिंग होता है, तो अगर आप 6-7 बजे जिम जाएं तो वहाँ पे शायद आपको घुसने की भी जगह ना मिले, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है. एंड द ट्रेनर्स देयर, दे आर ओवरवर्कड. वो इतने सारे क्लाइंट्स को, इतने सारे लोग जो आ जाते हैं, उनको टाइम नहीं दे सकते हैं. तो फिर होता क्या है, जैसे बॉयज़ दे गो इन अ ग्रुप, राइट? जैसे 4-5 ऐसे ही यंग बॉयज़ का ग्रुप जाता है. उसमें व्हाट हैपेंस इज दे ट्राई टू सर्च फॉर द ट्रेनर, बट ट्रेनर उनको नहीं मिल पाता है. तो फिर उन्हीं में से एक जो लड़का होता है जिसको थोड़ी नॉलेज होती है, विच मे बी करेक्ट, विच मे नॉट बी करेक्ट, देन दैट बॉय विद इन द ग्रुप ओनली इज ट्रेनिंग द अदर्स इन द ग्रुप, राइट? विच इज़ अ वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, राइट? कि वो आपस में ही, जो 4-5 लड़के गए हैं, वो आपस में एक दूसरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं रादर दैन टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल. एंड होता क्या है, फिर वो जिम में देखते हैं, अब बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे होते हैं जिम में जो बहुत टाइम से आ रहे होते हैं,
राइट, 2 साल से 3 साल से पीपल हु आर हु आर मैच्योर्ड एज वेल, जो समझते हैं हाउ टू डू दोज वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज। तो ये लड़के जो हैं वो उनको देखते हैं कि वो अच्छा, वो जो भैया हैं वो तो 100 kgs उठा रहे हैं, 120 kgs से स्क्वाट लगा रहे हैं, तो चलिए हम भी ट्राई करेंगे। यू नो द एक्सूबरेंस ऑफ यूथ, उसमें उस दौरान डर तो नहीं लगता है कि अच्छा क्या हो जाएगा, तो दे ऑल्सो ट्राई टू लिफ्ट 50 kgs 60 kgs एंड विच लीड्स टू दैट मसल पुल, मसल स्ट्रेन। तो ये कुछ रीजंस हैं, कुछ चैलेंजेस हैं विच boys who are beginners who face in the gymnasiums. Now when I talk about these weightlifting exercises, it is a very, as I said, technical activity. At least if not more, 2-3 महीने तो एक एक्सरसाइज को सीखने में लग जाते हैं, एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस। तो अगर आपके बच्चे को सही टेक्निक भी पता है, तब भी इनफैक्ट बॉडी को अडेप्ट करने में, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनने में एटलीस्ट 2 से 3 महीने लग जाते हैं, राइट। एंड उस एक्सरसाइज को, उस वेटेड स्क्वाट को, उस बाइसेप कर्ल को, और इतनी मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उन वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज को करने के गलत तरीके बहुत हैं, एंड मे बी सही तरीका सिर्फ एक है। बहुत चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी नेक पोजीशन क्या है, आपकी लोअर बैक पोजीशन क्या है, आपकी फीट कितने विड्थ पे होनी चाहिए, आपकी ब्रीदिंग किस तरह होनी चाहिए, आपका टेम्पो कैसा होना चाहिए, कितने रेपिटेशंस करने हैं, कितना वेट उठाना है। तो एक बहुत ही एक टेक्निकल चीज़ है, एंड एज आई सेड, इसके बेनिफिट्स आर लॉन्ग टर्म, बेनिफिट्स विल आउटवे एनी स्पोर्ट एनी डे। बट ये बहुत ही एक टेक्निकल, एक स्पेसिफिक चीज़ है जो ऐसे बिगिनर्स जो जाते हैं, लड़के एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं, उससे इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल फॉर देम टू लर्न एंड डू इट करेक्टली, विच रियली पुट्स देम एट द रिस्क ऑफ हैविंग दोज इंजरीज। तो यहाँ पे क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम मी वुड बी कि जैसे आपके बच्चे अगर नए नए अभी जिम जाना शुरू कर रहे हैं, प्लीज़ गेट देम अ पर्सनल ट्रेनर, एंड इफ़ नॉट मोर, इनिशियल 2-3 महीने के लिए उन्हें प्लीज़ आप पर्सनल ट्रेनर प्रोवाइड करें। डेफिनेटली इट कम्स एट अ गुड कॉस्ट, बिकॉज अगर आप देखें बड़े शहरों में जिम की मेंबरशिप इज़ ऑल्सो कमिंग एट अ गुड कॉस्ट। उसमें पर्सनल ट्रेनर की बेसिस ऑफ, वैसे उनके एक्सपीरियंस अलग अलग फीस होती है, तो मे बी यू डोंट हैव टू गो फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सनल ट्रेनर, बट दैट डिसीजन आई लीव इट अप टू यू। बट प्लीज़ उन्हें एक पर्सनल ट्रेनर की सर्विस ज़रूर दिलाएं, बिकॉज एक पर्सनल ट्रेनर, ही और शी विल टेल देम कि किस तरह से वो एक्सरसाइज करनी है, कितना वेट उन्हें उठाना चाहिए, कितनी रेपिटेशंस करनी है, क्या उन्हें खाना है, किस टाइम खाना है, किस तरह का उन्हें स्लीप स्केड्यूल रखना चाहिए। एंड अगर आपके बच्चे को मे बी सही टेक्निक भी अगर वो समझ जाए, उसके बाद आपका बच्चा भी ठीक से वो कर पा रहा है कि नहीं, द पर्सनल ट्रेनर विल बी एबल टू गाइड योर किड, राइट। कि मे बी आपके बच्चे ने टेक्निक तो सीख लिया, बट सम हाउ बॉडी में भी काफ़ी इम्बैलेंसेस होते हैं कई बार। तो बॉडी, बच्चे को लग रहा है कि वो तो एकदम सही से वेट्स को उठा रहे हैं, बट मे बी एक हाथ अलग जा रहा है, दूसरा हाथ उस सिंक में नहीं है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी पर्सनल ट्रेनर विल बी एबल टू टेल योर किड, एंड मे बी आपके बच्चे को हमेशा पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत ना पड़े। इनिशियली 2-3-4 महीने में एक बार योर किड गेट्स द सेंस ऑफ इट। कुछ एक्सरसाइजेज़ के लिए उनकी बॉडी भी अब यूज टू हो जाती है, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन बन जाता है, वो जो मेंटल सर्किट्स बन रहे होते हैं टुवर्ड्स दोज एक्सरसाइजेज़, वो बन जाते हैं। तो मे बी उसके बाद आपके बच्चे को अब जब आइडिया लग गया थोड़ा, उसके बाद योर किड कैन डू इट हिमसेल्फ। उसके बाद शायद उन्हें पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत ना पड़े इन द लॉन्गर रन, बट एटलीस्ट शुरू के 2-3-4 महीने प्लीज़ आप अपने बच्चों को जो जिम जाके वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, उनको पर्सनल ट्रेनर की सर्विसेज ज़रूर दिलाएं। अदरवाइज देर इज़ अ वेरी हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इंजर्ड और लर्निंग द एक्सरसाइज इन अ रॉन्ग वे। तो क्विकली समराइजिंग दिस वीडियो, for your kid, going to the gym may be the best activity he or she can do, but it is not easy. Please do not consider it like they are going to play any sport where if they fail in that sport they are just going to lose the game. यहाँ पे if they do not do it correctly,
दे कैन हर्ट देमसेल्फ। मसल पुल, मसल स्ट्रेन होना तो बहुत ही एक कॉमन एक्टिविटी है, इन द कॉमन चीज़ है इन बिगनर्स गोइंग टू द जिम। एंड generally what happens is when boys are going in a group and they are not able to find a trainer in the gym, वो एक दूसरे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लगते हैं विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। वो बाकी लोगों को फॉलो करने लगते हैं जो बहुत टाइम से वहाँ आ रहे थे जिम में। वो सोचते हैं कि वो भी उतना वेट उठा पाएंगे फ्रॉम डे 1, डे 2, डे 3, विच इज़ अगेन अ वेरी डेंजरस प्रैक्टिस। जो भी ये वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज हैं उसको सीखने में एटलीस्ट 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को पर्सनल ट्रेनर की सर्विसेज दिलाएं फॉर दोज इनिशियल मंथ्स व्हेन दे आर लर्निंग। एंड लॉन्गर टर्म में फिर वंस दे गेट द हैंग ऑफ इट, वंस देयर ब्रेन गेट्स अडेप्टेड टू दी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज, उसके बाद दे कैन डू ऑन देयर ओन, उसके बाद दे कैन कंटिन्यू इन देयर ग्रुप एज वेल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता था इस वीडियो से। एंड अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।